क्या आप जानते हैं कि औलाद ना होने की वजह सिर्फ औरत नहीं होती? मसला मर्द में भी हो सकता है, औरत में भी, दोनों में भी। और कभी तमाम आम रिपोर्ट्स ठीक होने के बावजूद वजह फौरन समझ नहीं आती। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में तौलीदी उम्र के तकरीबन हर 6 में से एक इंसान को जिंदगी के किसी मरहले पर बेऔलादी का सामना होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही वक्त पर दोनों मियाँ बीवी की जांच कराई जाए तो बहुत सी वजूहात का पता लगाया जा सकता है और मुनासिब इलाज मुंतखब किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर अनम सयाल। आज हम आसान जबान में समझेंगे कि औलाद क्यों नहीं होती, औरत और मर्द के कौन से बुनियादी टेस्ट ज़रूरी हैं, एएमएच और स्पर्म रिपोर्ट की असल हकीकत क्या है और कौन से घरेलू नुस्खे फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। आखिर में मैं आपको 5 महफूज कदम भी बताऊंगी जिन पर हमल की कोशिश करने वाले हर जोड़े को तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि बेऔलादी किसे कहते हैं। अगर मियाँ बीवी 1 साल तक बगैर किसी माने हमल तरीके के बाकायदा अज़दवाजी ताल्लुक कायम करें लेकिन हमल ना ठहरे तो इसे बेऔलादी या बांझपन कहा जाता है। अगर औरत की उम्र 35 साल से ज़्यादा हो तो 1 साल इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 6 माह कोशिश के बावजूद हमल ना ठहरे तो जांच शुरू करा देनी चाहिए। और अगर औरत की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो, माहवारी बहुत बेकायदा हो, पहले बार बार हमल ज़ाया हुआ हो, रहम या नालियों की बीमारी हो या मर्द में पहले से स्पर्म का मसला मालूम हो तो इंतज़ार किए बगैर डॉक्टर से राब्ता करना बेहतर है। ये भी याद रखें कि जिस जोड़े की पहले औलाद हो मगर अब दोबारा हमल ना ठहर रहा हो, उसे सानवी बेऔलादी कहा जाता है। इसकी भी बाकायदा जांच ज़रूरी होती है। अब सवाल ये है कि हमल ठहरने के लिए जिस्म में क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहले औरत की बैज़ादानी से एक सेहतमंद अंडा खारिज होना चाहिए। दूसरा, मर्द के स्पर्म मुनासिब तादाद और हरकत के साथ मौजूद होने चाहिए। तीसरा, औरत की बच्चेदानी की नालियाँ खुली होनी चाहिए ताकि स्पर्म अंडे तक पहुँच सके। और चौथा, रहम की हालत ऐसी होनी चाहिए कि बनने वाला हमल उसमें ठहर सके। उनमें से किसी एक मरहले में खराबी हो तो हमल ठहरने में मुश्किल आ सकती है। औरतों में एक आम वजह अंडा बाकायदगी से खारिज ना होना है। इसे बैज़ा खारिज होने की खराबी कहा जाता है। ऐसा पीसीओएस, थायराइड की बीमारी, दूध बनाने वाले हार्मोन की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा या बहुत कम वज़न, बहुत कम खुराक, वज़न में तेज़ी से कमी या हद से ज़्यादा वर्जिश की वजह से हो सकता है। दूसरी वजह बच्चेदानी की नालियों का बंद होना है। नालियों को पुराना इन्फेक्शन, पैरों की सोजिश, एंडोमेट्रियोसिस या पेट और रहम के बाज़ ऑपरेशन मुतासिर कर सकते हैं। तीसरी वजह रहम के अंदर रसूली, पॉल्प, चुपकाव या रहम की बनावट में खराबी हो सकती है। और एक बहुत अहम वजह उम्र है। माहवारी बाकायदा होने के बावजूद उम्र के साथ अंडों की तादाद और ख़ास तौर पर उनका मेयार कम हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा उम्र में जांच और इलाज में गैर ज़रूरी देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक हकीकत ऐसी है जिसे हमारे मुआशरे में अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। औलाद ना होने की वजह मर्द में भी हो सकती है। मर्द में स्पर्म की तादाद कम हो सकती है, उनकी हरकत कमज़ोर हो सकती है, उनकी बनावट में खराबी हो सकती है या कभी मनी में स्पर्म बिल्कुल मौजूद नहीं होते। इसकी वजह खसियों की बीमारी, रगों का फैलाव, बाज़ इन्फेक्शन, रास्ते की रुकावट, हार्मोन या जीनियाती मसला, तंबाकू नोशी, नशा, शदीद मोटापा, कुछ दवाएं या माजी में खसियों की चोट हो सकती है। एक बहुत बड़ी गलती मर्दाना ताकत या पट्टे बढ़ाने के लिए खुद से टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन, जील या हार्मोन इस्तेमाल करना है। बाहर से लिया जाने वाला टेस्टोस्टेरॉन मर्द के जिस्म में स्पर्म बनने का अमल बहुत कम या बाज़ हालात में बंद भी कर सकता है। इसलिए औलाद की ख्वाहिश रखने वाला मर्द कोई हार्मोन खुद से इस्तेमाल ना करे। अब आते हैं अलामात की तरफ। बेऔलादी की सबसे आम अलामत यही है कि मुनासिब कोशिश के बावजूद हमल ना ठहरे। औरत में माहवारी का कई हफ्ते देर से आना, कई माह बंद रहना, बहुत ज़्यादा दर्द, चेहरे या जिस्म पर गैर मामूली बाल, शदीद कील महासे या छाती से दूध जैसा मादा आना हार्मोन के मसले की तरफ इशारा कर सकता है। मर्द में खसियों का दर्द या सोजन, जिनसी ख्वाहिश में वाज़े कमी, उज़ू का तनाव बरकरार ना रहना या इंजाल में मुश्किल अहम अलामात हो सकती हैं। मगर बहुत से मर्दों और औरतों में कोई ज़ाहिरी अलामत नहीं होती, यानी सिर्फ सेहतमंद नज़र आने या माहवारी बाकायदा होने से ये साबित नहीं होता कि तौलीदी निज़ाम में कोई मसला मौजूद नहीं। अब समझते हैं कि किन टेस्टों से जांच शुरू की जाती है। यहाँ ज़्यादातर ख़ानदान एक बड़ी गलती करते हैं।
पहले सिर्फ औरत के दर्जनों टेस्ट कराए जाते हैं, जबकि मर्द की जांच कई महीनों बाद होती है। सही तरीका ये है कि औरत और मर्द दोनों की इब्तदाई जांच एक साथ की जाए। मर्द का सबसे बुनियादी टेस्ट मनी या स्पर्म का तज्जिया है। इस टेस्ट में स्पर्म की तादाद, हरकत, बनावट और मनी की दूसरी खुसूसियात देखी जाती हैं। लेकिन एक खराब रिपोर्ट को आखिरी फैसला ना समझें। हालिया तेज बुखार, बीमारी, नमूना जमा करने में गलती या दूसरे वक्ती अवामिल रिपोर्ट को मुतासिर कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट दोबारा करवा सकता है। औरत में डॉक्टर सबसे पे माहवारी, पहले हमल, हमल ज़ाया होने, ऑपरेशन, इन्फेक्शन, वज़न और इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बारे में पूछता है। ज़रूरत के मुताबिक हार्मोन टेस्ट या अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है कि अंडा बन रहा है या नहीं। अल्ट्रासाउंड से बेज़ादानी, पीसीओएस, रहम की रसूली और दूसरी साख्ती तब्दीलियों के बारे में मालूमात मिल सकती है। बच्चेदानी की नालियाँ खुली हैं या बंद, ये जांचने के लिए नालियों का एक खास एक्सरे किया जा सकता है, जिसे हेस्ट्रोस्लेपिंगोग्राफी कहा जाता है। अब एएमएच टेस्ट की अहम हकीकत समझे। एएमएच बेज़ादानी में मौजूद अंडों की मुमकिना तादाद, यानी अंडों के ज़ख़ीरे का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है। मगर कम एएमएच का मतलब ये नहीं कि कुदरती हमल कभी नहीं हो सकता, और नॉर्मल एएमएच का मतलब ये भी नहीं कि हमल लाजमन फ़ौरन ठहर जाएगा। ये टेस्ट अंडों के मेयार, नालियों की हालत या कुदरती हमल के यकीनी इम्कान का फैसला अकेला नहीं कर सकता। हर जोड़े को हर किस्म के महंगे हार्मोन, इन्फेक्शन और जीनियाती टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं होती। टेस्ट उम्र, अलामात, तिब्बी तारीख और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंतखब किए जाने चाहिए। अब इलाज की बात करते हैं। इलाज सबके लिए एक जैसा नहीं होता। इलाज हमेशा असल वजह, औरत की उम्र और दोनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। अगर अंडा बाकायदगी से खारिज नहीं हो रहा तो डॉक्टर की निगरानी में अंडा बनने की दवा दी जा सकती है। अगर थायराइड या किसी दूसरे हार्मोन में खराबी हो तो इसका इलाज किया जाता है। अगर रहम में ऐसी रसूली, पोल्प या चुपकाव हो जो हमल में रुकावट बन रहा हो तो मुंतखब मरीजों में तरीक़ा इलाज या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मर्द में काबिल इलाज इन्फेक्शन, हार्मोन की खराबी, रगों या रास्ते की रुकावट का मसला हो तो मर्दाना तौलीदी माहिर से इलाज कराया जाता है। कुछ जोड़ों में साफ किए गए स्पर्म रहम के अंदर दाखिल किए जाते हैं। इसे आईयूआई कहा जाता है। शदीद मर्दाना मसले, दोनों नालियों की बंदिश, ज़्यादा उम्र या दूसरे इलाज कामयाब न होने की सूरत में टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ पर गौर किया जा सकता है। लेकिन आईवीएफ हर जोड़े का पहला इलाज नहीं और ना ही उसमें 100% कामयाबी की ज़मानत होती है। इसकी कामयाबी औरत की उम्र, अंडों और स्पर्म के मेयार, बीमारी की वजह, रहम की सेहत और कई दूसरे अवामिल पर मुनहसिर होती है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। शहद, कलौंजी, जड़ी बूटियों, माजून, सुफूफ या नामालूम ताकत के कैप्सूल के बारे में ये साबित करने वाला मजबूत साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि वो बंद नालियां खोल सकते हैं। उम्र के साथ कम होने वाले अंडों के मेयार को वापस ला सकते हैं या शदीद स्पर्म की कमी का मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। बाज़ जड़ी बूटियों पर छोटी या इब्तदाई तहकीकात ज़रूर हुई हैं, मगर उनकी सही मिकदार, खालिसपन, फ़ायदे और नुकसान के बारे में काफ़ी मालूमात मौजूद नहीं। गैर रजिस्टर्ड और नामालूम अज्जा वाले बाज़ नुस्खों में ऐसी दवाएं, स्टेरॉइड या हार्मोन शामिल हो सकते हैं जिनका जिक्र पैकेट पर मौजूद नहीं होता। इसलिए हमल की कोशिश करने वाले मर्द और औरत किसी भी जड़ी बूटी, हार्मोन या सप्लीमेंट को डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल न करें। ख़ास तौर पर हमल, दूध पिलाने, जिगर, गुर्दे, दिल, शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी में इजाफी एहतियात ज़रूरी है। अब 3 आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी ये है कि औलाद न होना हमेशा औरत की वजह से होता है। हकीकत यह है कि वजह मर्द में, औरत में, दोनों में या कभी वाज़े वजह के बगैर हो सकती है। दूसरी गलतफहमी ये है कि माहवारी बाकायदा है तो औरत में कोई मसला नहीं हो सकता। बाकायदा माहवारी अच्छी अलामत है, मगर नालियां बंद होने, एंडोमेट्रियोसिस, रहम की खराबी या अंडों के मेयार का मसला फिर भी हो सकता है। तीसरी गलतफहमी ये है कि एक खराब स्पर्म रिपोर्ट का मतलब है कि कभी औलाद नहीं होगी। हकीकत यह है कि एक रिपोर्ट हतमी फैसला नहीं होती। बाज़ सूरतों में दोबारा टेस्ट, मुआयना और मजीद जांच की ज़रूरत पड़ती है। अब आखिर में 5 ज़रूरी कदम नोट कर लें। पहला, 35 साल से कम उम्र में 1 साल और 35 साल से ज़्यादा उम्र में 6 माह की कोशिश के बावजूद हमल ना ठहरे तो जांच कराएं। दूसरा, सिर्फ औरत नहीं, मर्द और औरत दोनों एक साथ डॉक्टर से मिले। तीसरा, खुद से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, अंडा बनाने की दवा
या ताकत की दवाई इस्तेमाल ना करें। चौथा, तंबाकू और नशा छोड़ें। मुनासिब वजन, मुतवाजन ग़िज़ा, नींद और बाकायदा इज़दवाजी ताल्लुक़ पर तवज्जो दे। हमल की कोशिश करने वाली औरत डॉक्टर से मशवरा करके फोलिक एसिड भी शुरू करे। और पांचवा, जाली दावों, नामालूम नुस्खों और 100% इलाज के वादों में आकर तिब्बी जांच में देर ना करे। याद रखें, औलाद ना होना किसी औरत की कमी, किसी मर्द की नाकामी या किसी जोड़े की सजा नहीं है। ये एक तिब्बी मसला है जिसे इल्ज़ाम नहीं, समझ, हमदर्दी, सही जांच और मुनासिब इलाज चाहिए। बीमारी को छुपाने या एक दूसरे को कसूरवार ठहराने से रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन दोनों मिलकर सही वक्त पर कदम उठाएं तो इलाज का सफ़र ज़्यादा महफूज और बेहतर हो सकता है। ये वीडियो उमूमी तिब्बी आगाही के लिए है। अपनी अलामात, टेस्ट, दवा या इलाज के लिए मुस्तनद गायनाकोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट या तौलीदी माहिर से बराह रास्त मशवरा करें। किसी दवा, हार्मोन, सप्लीमेंट या जड़ी बूटी को खुद से शुरू या बंद ना करें।